हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजियो था वो वेंग को अपने साथ ले आता है और ढेर से लड़ाई करता है वहाँ पे। वो जो जिसकी शादी वेंग से होने वाली थी उसको मार देता है और उसकी मदर को भी अधमरा कर देता है और उससे कहता है कि अब हमारी अगली मुलाकात डीमन वर्ल्ड में होगी और इससे आमने सामने होगी और इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा है कि वो वेंग को वहाँ से ज़बरदस्ती उठाता है, उठा के डीमन वर्ल्ड में ले आता है। वेंग उसको चिल्ला रहा था कि वांगजी मुझे छोड़ दो, डीमन किंग मुझे छोड़ दो। बट जो डीमन किंग होता है वांगजी उसको नहीं छोड़ता और उसको अपनी राजसभा में लेके आता है और वहाँ पे मंत्री होते हैं और उन सभी के सामने उनको पटक देता है वहीं पे और खुद जाके अपनी गद्दी पे खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तो वेंग कहता है तुम मुझे क्या सज़ा दोगे डीमन किंग, क्या सज़ा दोगे? मुझे जान से मार दो ज़्यादा, बट मैं तुम्हें बता दूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैंने जो कुछ भी किया था अपनी मदर के लिए किया था, जानबूझ से किया था और हमारा कोई बेबी नहीं हुआ होने वाला था और ना ही कभी हो पाएगा और ना ही कभी ऐसा होगा, ना मैं कभी ऐसा होने दूंगा। तुम्हें समझ आई? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम मुझसे दूर रहो और इन सब बातों को भूल। तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने मेरे फियांसे को मार दिया तो क्या होगा, मैं किसी और शादी कर लूँगा, मैं तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं रहूँगा। उसकी सब बातें वांगजी को घुसला रही होती हैं तो वांगजी उसके पास आता है और आकर उसका गला पकड़ लेता है। कहता है कि अच्छा तुम्हें इतनी जल्दी है किसी और के पास जाने की, हैं? तुम्हें इतनी जल्दी है, तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया, तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया, पहले मैं क्या था अब क्या हो गया हूँ, तुम्हें ये नहीं पता लग रहा? तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, यहाँ तक तुमने मेरे लोगों तक बर्बाद कर दिया। अब मैं तुम्हें इतना आसानी से छोड़ दूँगा? हरगिज़ नहीं, तुम्हें हर एक चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी वेंग, हर एक चीज़ की कीमत चुकाओगे तुम और तुम तो हो ही इस लायक। ऐसा कह के वो उसको उठाता है, उठा के उसको अपने रूम में ले आता है, रूम में ले उसको बंद कर देता है और कहता है तुम यहीं सड़ोगे, तुम कहीं नहीं जाओगे, अब तुम जिंदा तुम मेरे पास ही रहोगे, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। और वहाँ चला जाता है तो वेंग वहाँ फंस के रह जाता है और फिर वेंग अपने मन में कह रहा होता है कि वांगजी ऐसा मत करो, ऐसा करने से हम दोनों मुसीबत में आ जाएंगे। क्योंकि वेंग को पता था कि वांगजी उसको यहाँ ले आया है तो उसकी जो मदर है अभी तो वो घायल है, पर ऐसे वो ठीक होंगी, वो वापस उसको लेने के लिए आएंगी और ये बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी उन सभी के लिए, क्योंकि इससे उन सब में लड़ाइयाँ होंगी और उसको डर है कहीं इन सब लड़ाइयों में कहीं वांगजी को कुछ ना हो जाए, इसको बचाने के लिए उसने इतना कुछ किया है, कहीं वही ना मारा जाए। और उसको इन सब चीज़ों के बीच अपने बेटे का भी डर रहा है कि कहीं किसी बेटे से सच्चाई ना पता लग जाए कि उसका बेटा भी जिंदा है, क्योंकि अगर चाहे वांगजी या फिर किसी को पता लगा तो उसकी जो बेटे की जान खतरे में आ सकती है। उनको इस चीज़ों का डर था तो इसीलिए उसने दूरी बनाई हुई थी। तो अब ऐसे करते करते जो वेंग होता है दरवाज़ा खटखटाता है रात भर, पर कोई नहीं आता है तो बहुत रात हो गई होती है, वो वहीं पे दरवाजे के पास ही बैठा बैठा सो जाता है कि आधी रात को जो वांगजी होता है वो आता है और दरवाज़ा जोर से खोलता है तो वेंग को देखता है वहाँ पर लेटा हुआ और जब दरवाजे की आवाज़ आती है तो वेंग अपनी आँखें खोल लेता है और खोल कहता है कि वांगजी। तो वांगजी उसके बाद आता है कि हाँ मैं हूँ। तो वेंग कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ऐसा है कि वो बाहर निकला तो वांगजी उसको पकड़ता है बालों से, उसको कहता है तुम कहीं नहीं जाओगे। ऐसा है कि वहाँ पे बिस्तर होता है, बिस्तर पर लिटाया था उसको और कहता है कि अभी तुम्हें मुझे सर्व करना होगा, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे सर्व नहीं करोगे? तो कहता तुम देखो मेरी बात सुनो वांगजी, मुझे जाने दो, इसी में हम सबकी भलाई है, मुझे जाने दो। तो कैसी भलाई? ताकि तुम किसी और के पास जाओ, तुम किसी और के बिस्तर में सो, तुम कैसे हो? तुम एक हेवन से बिलोंग करते हो पर्सन हो, मुझे नहीं लगता कि तुम हेवन से बिलोंग करते हो जो कि लोगों के बिस्तर में जाने के लिए इतना उतावला है। तुम उस पर्सन के लिए दुखी हो रहे हो जिसको मैंने मारा, जो कि जिन जुशियान, जो कि न जाने कितने लोगों का बुरा कर चुका है, वो ऑफिशियल, वो हेवन का घटिया ऑफिशियल, इसका तुम्हारी मदद तुम्हारी शादी की थी, जो एक नंबर का घटिया इंसान था, तुम्हारे सामने कैसी कैसी बातें कर रहा था वो, और तुम उसके दुखी हो रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना वांगजी, चाहे मेरी मदर मेरी शादी से मर्जी करे, वो मेरी मदर है, वो मेरी लाइफ में कुछ भी कर सकती हैं, चाहे वो मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करे, चाहे वो मैं जान से मार दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर तुम्हें इन सब बात से कोई लेना देना नहीं है, मुझे जाने दो। तो वांगजी कहता है कि ओह कितना प्यार है ना तुम्हें अपनी मदर के लिए, सही का इतना प्यार तो होना ही चाहिए, आखिर तुमने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय किया है और थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी तो लो वेंग। ऐसे करके वो वेंग को जो होता है उसके बेड पे पुश कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और कहता है कि अब चलो तुम्हारी बारी है मुझे सर्व करने की, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है अपने बिस्तर में, अब पर तुम्हें किस लिए मिस किया? मैंने तुम्हारी चीखें सुननी है, ज़रा मुझे अपनी चीखें नहीं सुनाओगे?
ऐसा करके वो जो वांजी होता है वो वहाँ पे उसने बेल्ट रखी होती है एक, उस बेल्ट से जो वेंग के जो हाथ होते हैं उसको बांध देता है और उसको उल्टा देता है और उसके जो कपड़े उसने पहने होते हैं वो उसको अपने दोनों हाथों से फाड़ देता है और फाड़ के नीचे फेंकता है। वेंग कहता है वांजी ऐसा मत करो, वांजी मेरी बात सुनो। बट वांजी होता है उसकी एक बात सुनता है और वो मतलब कि उसकी पूरी बॉडी पे उसको बहुत तेज़ बाइट कर रहा होता है, इतनी तेज़ काट रहा है कि उसका गुस्सा होता है वो निकाल रहा होता है कि जिससे कारण उसकी एक बाइट पे ना वेंग का हल्का हल्का सा खून भी निकल रहा होता है, पर फिर भी उसको बाइट कर रहा होता है और उसका कहता है कि मैं तुम्हें बाइट करूँगा, मैं तुम्हें बार बार बाइट करूँगा, तुम्हें वो दर्द फील होना चाहिए तो कुछ भी नहीं है जो मैंने इतने सालों तक फ़ील किया है, इन 7 सालों जो मैंने चीज़ें फ़ील किया तुम्हें फील होनी चाहिए वेंग, ऐसा कहता है। और क्या उसके हाथ उसके पैर को फिर से पकड़ता है और उसके पैरों को सीधा करता है और वेंग के गर्दन के ऊपर अपने हाथ रखता है और वो खुद मतलब कि अपनी पोजीशन में आता है और उसने वेंग के ट्राउजर्स को भी निकाल दिया होता है और फिर वो बिना वेंग को प्रिपेयर किए उसके हाथ वहीं पे इंटीमेट हो जाता है और वो मतलब कि वेंग को टॉर्चर कर रहा होता है क्योंकि उसको पता था कि वेंग को कैसे मतलब कि उसने वेंग के साथ बहुत टाइम तक ये सब कुछ किया था, तो उसको पता था कि वेंग के जो वीक पॉइंट्स क्या हैं और वेंग को कहाँ पेन होता है, कहाँ पे उसको प्लेजर मिलता है। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ वेंग को पेन देता है, वो उसको सिर्फ हर्ट करता है, वो उसको इतना ज़्यादा हर्ट देता है कि वेंग को बहुत दर्द हो रहा है। पर जो वेंग होता है वो उस वांजी से एक बार भी नहीं कहता तुम रुक जाओ, क्योंकि वेंग को पता था कि उसने वांजी को बहुत दर्द दिया है, बहुत दुखी किया है, क्योंकि वांजी ने सब कुछ खोया है। तो उसको पता कि वांजी का तो गुस्सा उस पर किसी का तरीके से निकलेगा, तो इसलिए वेंग उससे कुछ कहता नहीं है और वो एक बार ही वांजी का नाम लेता है। तो वांजी उससे गला पकड़ता कहता क्या हुआ, इस बार तुम मेरा नाम नहीं लोगे, मुझे रुकने को नहीं कहोगे, हर बार तुम मुझसे रिक्वेस्ट किया करते थे, मुझसे प्यारी प्यारी बातें किया करते थे, वो सब क्या नाटक था, ये तुम्हारा रियल सेल्फ है। तो वांजी कहता तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो वांजी कहता ओह तुम इतने आज्ञाकारी कब से हो गए, क्या तुमने मुझे छोड़ने के बाद इतने आज्ञाकारी हो गए हो। ऐसा है कि वो उसको बालों से पकड़ता है और उसको वहाँ से उठाता है और उठा के उसको ले आता है टेबल पे और फिर वहाँ पे उसका फिर से इंटीमेट होता है और मतलब कि ऐसे ही वांजी होता है वो वेंग को हर्ट करता है। हर्ट करने के बाद वो उसको वहाँ पे ले आके फिर से बांध देता है और वहाँ से खुद चला जाता है। वेंग होता है वहीं पे सोया हुआ होता है और उसको एक ड्रीम आता है, उसको ड्रीम दिखता है कि उसका जो बेबी है वो ख़तरे में है, वो मतलब कि अपने मॉम को चिल्ला रहा होता है, वो ख़तरे में होता है और उसके पीछे एक जो एवर आइडेंटिटी है वो पड़ी हुई होती है और वो बेबी बहुत ख़तरे में होता है। और वांजी वेंग जब सपना देखता है कि उसका बच्चा जो है ख़तरे में है, वो डर के मारे उठता है और चिल्लाता है आई वैन। फिर वो उठता देता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, उसे पता लगता है कि सपना है। बट वेंग को लगता है कि शायद कहीं ना कोई बात है कि उसको तभी अपने जो बेबी का इतने सालों बाद सपना आ रहा है, शायद उसका बेबी कहीं ख़तरे में ना हो। तो वेंग ये मन बनाता है कि उसे अपने बेबी से मिलने जाना होगा, देखना होगा वो सही सलामत है, ठीक ठाक तो है। वेंग होता है वो उठता है उसकी और अपने आप को देखता है, तो उसको बहुत सी कंडीशन बहुत ख़राब होती है, उसको बहुत ज़्यादा चोटें आई होती हैं। तो वो जाता है बाथ लेता है, अपने आप को बाथ लेके आता है और अपनी बॉडी पे मतलब वहाँ पे मेडिसिन पड़ी होती है, तो उस मेडिसिन को उठाता है, उठा कर अपनी बॉडी पे लगाता है, अपने रोब्स को पहनता है और पहन के दरवाज़ा खटखटाता देता है, दरवाज़ा बाहर से बंद होता है। तो उसको गुस्सा आता है कि एक तो वांजी उसका ऐसा बिहेव कर रहा है, ऊपर से उसको बंद भी करके रखा हुआ है, वो अपने बेबी से कैसे मिलने जाएगा। ना तो वांजी जो होता है उस गेट पे आता है, उसको खोलता है गेट को और कहता चलो वेंग तुमने कुछ नाश्ता नहीं किया, तुम्हें नाश्ता करवा दूँ चलो। ऐसा करके वेंग का हाथ पकड़ता है, उसे डाइनिंग टेबल पे ले जाता है, जाके वहाँ बिठाता है और बिठा के वहाँ पे जानबूझकर वो मतलब कि ऐसे चीज़ें ले गया जो वेंग को खाने बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उन चीज़ों को ले आके वेंग को ज़बरदस्ती खिला देता है, खाओ इसे वेंग खाओ, ये तो मेरी फेवरेट है, तुम्हें भी नहीं पसंद तो क्या हो गया, अब जरूरी थोड़ी हर कोई तुम्हारा ख्याल रखेगा, वैसे भी एक झूठे आदमी है, कौन ख्याल रखता है जो सबसे झूठ बोले। ऐसा है कि वो वेंग को ज़बरदस्ती वही खाना खिलाता है, ऐसे खा के वेंग का जो गला थोड़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि वेंग को जो डीमन वर्ल्ड का खाना वो पसंद नहीं आता, उसने कभी खाया नहीं होता है। जितने टाइम वो वहाँ पर रहा था उतने टाइम तक वांजी हमेशा उसके अलग से खाना बनवाया करता था, तो वेंग उस खाने को खाता है, उसके बाद फिर वहाँ से हट जाता है और वेंग होता है इस ताक़ में होता है कि कब उसको मौका मिले और कब वो अर्थ पे जाके अपने बेबी से मिल सके। तो देख रहे हैं कब वांजी यहाँ जाएगा। तो होता ऐसा है कि वांजी को जो है एक मैसेज आता है कि जो वेंग की जो मदर हैं वो ठीक हो चुकी हैं और वो हेवन को मतलब कि छोड़ के गई हुई हैं कहीं और कुछ ढूंढने के लिए, शक्तियों को पाने के, ताकि वो वांजी से सामना कर सके। तो वांजी होता है तुरंत अपना सामान लेता है, रथ लेता है और तुरंत निकल जाता है उस चीज़ का पता लगाने के लिए। और जब इस चीज़ का पता वेंग को लगता है कि वांजी वहाँ पे नहीं है, तो वेंग क्या करता है, वो मतलब कि वहाँ पे चकमा देता है, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, जो थोड़ी शक्तियाँ उसके पास होती हैं, और वो वहाँ पे अपनी एक मतलब कि डमी बना देता है थोड़े समय के लिए। डमी बना के वहाँ पे
लोटस की पोजीशन में डमी को बिठा देता है और ख़ुद वो वहाँ से कूद जाता है महल के ऊपर से, और उसके जो पंख होते हैं वो निकल आते हैं क्योंकि वो हेवन से बिलोंग करता होता है। वो उड़ता हुआ निकल जाता है वहाँ से और उड़ता उड़ता वो पहुँच जाता है धरती पे, और धरती पे जाता है वो क्लाउड्स है जहाँ पे उसका बेबी रह रहा होता है। और वहाँ पे जैसे एंटर करता है तो वो अपने बेबी को ढूंढ रहा था, उसको मिल नहीं रहा होता है कि तभी जो वो जाता है तो देखता है दूर से ही कि जो वेंचिंग होती है वो उसके बेबी को गोद में लेके घूम रही होती है। और जब वेंग अपने बेबी को देखता है तो बहुत हैप्पी होता है, उसका बेबी सही सलामत है। कि तभी वहाँ से मुड़ के जान लाता है, तभी जो लैंशन होते हैं वो उसके पीछे हाथ रखते हुए कहते हैं वेंग तुम हो ना ये। तो वो कहता है कि गगा आप, तो वो कहता है कि हाँ मैं हूँ, तुम दूर से देखने आए हो, मिलोगे नहीं अपने बच्चे से। तो कहता है कि मैं चाहता तो हूँ बट मुझे डर लगता है कि क्या वो मुझे पहचानेगा। तो कहता है कि चलो तो सही वेंग। ऐसा करके जो लंचन होते हैं वो वेंग को लेके जाते हैं। जब वेंचिंग देती है वेंग को तो अपने बेबी को नीचे उतारती है और भागते हुए जाके वेंग को हक कर लेती है और उससे कहती है वेंग तुम ठीक तो हो, मैंने तुम्हें बहुत समय बाद देखा, मुझे इस देख के बहुत अच्छा लगा, तुम सही सलामत, तुम ठीक तो हो। तो कहता है कि हाँ वेंचिंग मैं ठीक हूँ। और जो छोटा सा तो बच्चा होता है 7 साल का होता है, तो वो कहता है मामा मामा मामा। तो जो वेंचिंग होती है वो कहती है ये देखो ये तुम्हारी रियल मम्मा है, रियल मम्मा है। तो कहते रियल मम्मा है, ये वही मम्मा है जिनके बारे में आप बातें करते हो। कहते कि हाँ ये वही है। तो आयुन होता है वो अपने कदमों से आगे बढ़ता है और जाता है और ज़्यादा उनके पास कहता है कि आप मेरी मम्मा हो। तो वेंग कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मम्मा हूँ आयुन। तो आयुन जो होता है एक स्माइल देता है प्यारी सी वेंग की तरह और जाके उसको हक कर लेता है। तो वेंग भी होता है उसको बहुत प्यार से उठाता है गोदी में और उसके सिर पे अपना पेट करता है और उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है आई लव यू मेरे बच्चे। तो कहता है आई लव यू मम्मा, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? आपको पता है सेकंड मम्मा ने हमेशा आपके बारे में मुझे बताया था कि आप ऐसे देखते हो वैसे देखते हो, आपको पता है आपका दिया फोरहेड रिबन भी मेरे पास है, पर मैंने कभी उसे पहना नहीं क्योंकि मुझे था कि आप मुझे पहनाओगे। तो वे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई टाइम नहीं मिला आगे, बट मैं हमेशा तुम्हारे पास आऊँगा। ऐसे करके वो आयुन के साथ कुछ समय बताता है, उसके साथ खेलता कूदता, उसको खिलाता पिलाता है। और आयुन जो था उसकी गोदी में पकड़ के वेंग को और वहीं पर उसको चेस्ट पर सिर रख के सो जाता है और वेंग उसको पैट कर रहा होता है और बहुत खुश होता है। उसकी जो ममता होती है वो निकल रही होती है आयुन के लिए। तो वेंचिंग उससे पूछते हैं कि डीमन किंग कैसे हैं। तो इस बात पे वेंग चुप कर जाता है, कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो कहते कि आपका सोचा था वो सब कुछ सही हो रहा है, आखिर क्या चल रहा है। तो वे जो सारी बात उनको बताता है कि ये सब हुआ है कि जो डीमन किंग उसको अपने साथ ले गए हैं और अभी बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं। तो वो जो लैंशन से प्रॉमिस लेता है कि आप चाहे जो मर्जी हो जाए आप मेरे बेबी की हमेशा प्रोटेक्शन करेंगे, मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए, आप प्लीज़ इसकी प्रोटेक्शन करना क्योंकि इसकी जान को ख़तरा है। क्योंकि मुझे एक ड्रीम आया है जिससे मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बुरा होगा। तो वेंचिंग कहते हैं चिंता मत करो वेंग, चाहे मुझे और लैंशन हम दोनों को अपनी जान क्यों देनी पड़े पर हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे क्योंकि अब ये भी हमारा बच्चा है। तो वेंग कहता है कि मुझे आप लोगों में पूरा भरोसा है कि आप लोग इसे कुछ नहीं होने दोगे, तभी तो मैंने इसे आपके पास भेजा है, तो इसका ख्याल रखिएगा। तो ठीक है चिंता मत करो वेंग, सब कुछ ठीक होगा। तो वेंग कहता है मुझे जाना होगा इससे पहले कि वांग जी वापस आ जाए और उससे इस बात को पता लग जाए कि मैं घर पे ना हूँ। तो इसलिए तुरंत वेंग होता है वहाँ से उठता है और आयुन को देता है उनको, और आयुन के फोrehead पे किस करके वो तुरंत वहाँ से अपने पंखों को फैलाता है और वहाँ से उड़ जाता है। और इधर जो वांग जी होता है वो आ रहा होता है वेंग कमरे में, बट वो वांग जी के आने से पहले जो वेंग होता है अपने रूम में आया था अपने उस डमी को हटा के खुद वहाँ बैठ जाता है लोटस की पोजीशन में। तो वांग जी वहाँ पे आता है और कहता है ओह तुम मेडिटेशन कर रहे हो, किसके लिए शक्तियाँ इकट्ठी कर रहे हो ताकि तुम मुझसे लड़ाई कर सको? ओह मेरी वाइफ ही कितना कुछ करती है ना। ऐसा कि उसके पास आता है और उसके चिन को पकड़ता है। तो वेंज अपनी आँखें खोलता कहता है कि वांग जी तुम? तो कहता है कि हाँ मैं, तुम्हें पता है मैंने अभी क्या किया है? तो कहता तुमने क्या किया है? तो कहता तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हारी जो मॉम है ना उनको जान से मार दिया है। तो इस वक्त वेंग कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो कभी नहीं मर सकती, वो अमर है। तो कहता है कि हाँ मुझे बात पता है, तभी तो मैंने उनके सिर्फ शरीर को ख़त्म किया, पर जो उनकी जो आत्मा है वो बच गई है, वो वहाँ से भाग चुकी है। और अब मैं उन्हें ढूंढूंगा, उनकी आत्मा को, कि वो कहाँ गई है। वो किसी और शरीर को लेने की कोशिश जरूर करेंगे और मैं उन्हें भी ख़त्म कर दूँगा। और मुझे इसका पता लग चुका है कि उनकी आत्मा को कैसे ख़त्म किया सकता है और मैंने इस चीज़ के लिए स्वॉर्ड भी बना लिया। तो ज़्यादा वेंग कुछ नहीं कहता। तो वहाँ कहता कि तुम्हें दुख नहीं हो, तुम रोगे नहीं, कहते तुम लड़ाई नहीं करोगे, मैंने तुम्हारी मदद के साथ ऐसा किया है। तो वेंग तो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे कुछ फील ही नहीं होता, क्योंकि उसकी मदर ने उसके साथ इतना कुछ बुरा कर दिया होता है कि अब उसको उसकी मदर के लिए कुछ बुरा फील नहीं होता। तो वेंग कहता है कि मुझे इस बात का भरोसा है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। तो वांग जी कहता है मैं इतना अंधा भरोसा है अपनी मदर के ऊपर। तो कहता है कि हाँ है। तो वांग जी कहता है कि ओह
क्या ही करूँ मैं तुम्हारा। तो वांजी कहता है आधी रात हो चुकी, चलो हम सोते हैं। तो वेंग कहता है तुम अपने कमरे में जाकर सो, तुम यहाँ पे क्या सोने के लिए आए हो। तो वांजी कहता है मैं अपनी पत्नी के पास नहीं सोऊंगा तो क्या किसी पड़ोसी के पास सोऊंगा। ऐसा है कि वो उसको उठाता है गोदी में और उसको बिस्तर पर लटा देता है और ख़ुद उसके ऊपर आ जाता है। कहता है कि अब हमारे रोमांस का टाइम है बेबी, ऐसा कहता है। और क्या उसके कपड़े उतारना है तो वेंग कहता है प्लीज़ वांजी मत करो, मुझे अभी भी अपनी बॉडी में पेन है, तुमने जो कल रात को किया था मेरे साथ अब मत करो, मुझे नहीं चाहिए ये सब। तो वेंग कहता है वांजी का तुमने आज तक कभी मुझे मना नहीं किया, अब क्यों मना कर रहे हो, क्या बात है, अब तुम्हारा जो झूठा प्यार ख़त्म हो चुका है इसीलिए मना कर रहे हो। तो वो कहता है कि छोड़ दो वांजी, मुझे आराम करना है, मुझे मेडिटेशन करनी है, मुझे बहुत सारे काम है। तो वांजी कहता है हाँ कर लेना ना, इसके बाद कर लेना। ऐसे कह के वो वेंग का ज़बरदस्ती करता है, फिर वो उसका फिर से इंटीमेट हो जाता है वहीं पे और वो दोनों साथ में सो जाते हैं। और इस बार वेंग होता है उसकी आँख खुली होती है और वांजी सो रहा होता है। वेंग परेशान होता है क्योंकि उसको जो है अपने बेबी की टेंशन होती है, तो सोच रहा होता है कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि उसकी जो मदर की जो बॉडी है वो ख़त्म हो चुकी है पर उसकी जो सोल है वो फ्री है। उसको था कहीं कहीं जो सपना था कहीं उसकी मदर की सोल ही तो नहीं है जो उसके बेबी को ख़तरा पहुँचा सकती है, क्योंकि उसने कुछ शक्ति देखी थी। उसको ये बात का पता है कि अगर उसकी मदर को पता लग गया कि उसका बच्चा ज़िंदा है तो वो ज़रूर उसे मारने की ट्राई करेगी। तो वेंग होता है वो कहता है कि मुझे वांजी को बिना बताए अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं वांजी को बता सकता कि हमारा जो बेबी है वो सही सलामत है। वो सोचता है कि मैं अपने बेबी को खतरे में नहीं डालूंगा। मैं चाहता कि जो मेरा बेबी है वो डीमन वर्ल्ड का किंग बने या फिर हेवन का किंग बने। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी लाइफ एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिए। पर यहाँ उसका जो बेबी होता है इससे उल्टी होता है, उसके अंदर शक्तियाँ होती हैं। आज जब रात को वेंचिंग और लैंचन सो रहे होते हैं आपस में और उसके बीच में जो आयुन सो रहा होता है, तो आयुन होता है वो उठ जाता है और उठ के वो छीके मारने जाता है। तो वेंचिंग उठती है, उसे कहती है क्या हुआ आयुन। पर आयुन होता है छीके मारते 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 उसके छीक मारते उसके सिर के ऊपर 2 सींग निकल आते हैं। तो वेंचिंग डर जाती है और लैंचन को उठाते हैं। लैंचन देखता है उसको सींगें निकल आई हैं और कुछ देर बाद एक और छीक मारता है, उसके पंख निकल आते हैं। तो वो कहता है ये सब क्या हो रहा है, और वो उसको पकड़ते हैं, उसको सहलाते हैं और फिर से वो छीक मारता है और ठीक हो जाता है और वो फिर से सो जाता है। तो वेंचिंग कहती है कि मुझे क्या हो रहा है इसको, क्या ठीक तो ऐसे कुछ हुआ तो नहीं है, क्या करें हम। तो वो कहता है कि ये इसकी पावर्स सामने आ रही है, मुझे लगता है कि इसके अंदर इसकी मदर फादर की पावर्स हैं, क्योंकि इसकी जो मदर है वो एक हेवन से बिलोंग करती है, तो इसके पास विंग्स हैं और उसके जो फादर है वो डीमन है, तो इसी कारण इसके पास उसके सींग है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इतनी सी उम्र में ही अगर इसकी शक्तियाँ ऐसे बाहर आ रही हैं तो ये बहुत पावरफुल होगा वेंचिंग, हमें थोड़ा संभल के रहना होगा। तो वेंचिंग चाहे जो मर्जी हो हमें इसकी प्रोटेक्शन करनी होगी, तो तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कि वो उसको हक करता है। तो हम यहाँ देख पाते हैं कि जो वेंचिंग और लैंचन का जो रिश्ता होता है वो भी मतलब कि एज अ कपल ही हो गया होता है। भले उन लोगों ने शादी नहीं की होती पर वो दोनों बिल्कुल कपल की तरह रह रहे होते हैं, कपल की तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक जो बच्चे को रख रहे होते हैं एज अ पेरेंट्स की तरह रख रहे होते हैं और दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं। और इधर जो वेंग होता है पूरा सो नहीं पाता, वांजी उठता है उसको देखता है, कहता है कि तुम सो नहीं पाए क्या रात को। तो वेंग कहता है कि नहीं मुझे नींद आई थी, मैं जल्दी उठ गया था। तो उसके बाद वांजी उठता है और वहाँ चला जाता है और जाने से पहले उसे कहता है कि पता नहीं क्यों वेंग मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम वो हो ही जो तुम दिखाते हो, और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ ना कुछ छिपाते हो, क्या बात कुछ सच है क्या। तो वेंग कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम डीमन किंग से कुछ छुपा सकता हूँ मैं, आज तुमसे कोई कुछ छुपा पाए, मैं क्या छुपाऊँगा तुमसे। तो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और वैसे तो मैंने जो कुछ खोया है तो मैं उसकी भरपाई तो करनी ही होगी, ऐसा कहता है। और उसके बाद जो वांजी होता है वहाँ पे अपने जो डॉक्टर होता है उनको भेजता है वेंग चेकअप करने के लिए, और चेकअप करते हैं उसका और कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि वांजी को डर था कहीं वेंग बीमार तो नहीं, कहीं वो इस चीज़ तो नहीं छुपा रहा है कि वो बीमार है, पर बिल्कुल ठीक होता है। तो वेंग को पता लगता है कि वांजी भले उसे जो मर्जी कुछ कह ले पर आज भी वो उससे प्यार करता है, उसकी फिक्र करता है। इधर जो होता है वेंग होता है वांजी को रोज़ चकमा दे के रोज़ अर्थ पे जाया करता था, रोज़ अपने बेबी से मिल के आया करता था और रोज़ जो आयुन है टाइम स्पेंड किया करता था, क्योंकि उसको डर था कहीं उसके बेबी कुछ हो ना जाए। इधर जो वांजी होता है वो अपनी खोज में लगा होता है जो स्पिरिट को ढूंढने के लिए उसकी मदर की, कि वो कहाँ गई हुई हैं, और बहुत उसके दूर से खबरें उसको बताते हैं कि जो डीमन किंग हमें पता लगा है कि जो उनकी जो सोल है जो उनका कज़न है उसे वो अर्थ पे लेके गया है ताकि वो उनको न्यू रूप दे सके। तो वांजी कहता है अर्थ पे, तो कहता है कि अच्छा वो अर्थ पे गए हैं तो अब मैं इस बार इस अर्थ को तबाह कर दूंगा, ना ये अर्थ बचेगा ना ये मुसीबत की जड़ बचेगी, जब उन्हें कोई प्लानट बचेगा नहीं जहाँ पे इंसान रहेंगे तो दूसरा रूप ले ही नहीं पाएंगे, ऐसा वो कहता है। और वो जाने लगता है, तो फिर वो कहता है नहीं आज नहीं, आज की रात पहले मैं वेंग के साथ रहूँगा, उसके बाद मैं कल सुबह जाऊँगा।
ऐसा है कि वो रात होती है तो वेंग के पास आता है और वेंग जो होता है वो लेटा होता है, वेंग के पास आता है और उसको उठाता है और वेंग कहता है तुम आए हो, क्या बात है। तो वांग जी कहते हैं पता नहीं क्या बात है। और फिर वो वेंग को हाथों को पकड़ता है, उठाता है और कहता है कि तुम्हें पता है कल मैं अर्थ पे जाऊँगा। तो ये बस उनकी वेंग की आँख खुल जाती है, कहते हैं क्यों जाओगे अर्थ पे। ऐसा है कि वांग जी उसको किस कर रहा होता है। तो वांग जी कहते हैं वेंग कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ वांग जी क्यों जाओगे अर्थ पे। तो वांग जी कहता है क्यों जाऊँगा, तुम्हें इतने क्यों वो हो रहा है कि मैं जाऊँगा, क्यों तुम्हारी मदर को पकड़ लूँगा, तुम्हारे कज़न को, बिलव्ड कज़न को पकड़ लूँगा। वो तो पता है वो लोग अर्थ पे हैं इसलिए जाऊँगा और किसी जाऊँगा। ऐसे कह के वो उसे किस कर रहा था। और फिर कहते हैं पता है पर मैंने एक चीज़ सोची है कि इस बार मैं अर्थ को तबाह कर दूंगा। तो वे क्योंकि ना वहाँ पे कोई इंसान बचेगा, ना तुम्हारी मदर जो दूसरा रूप ले पाएंगी और ना उन्हें कोई बॉडी मिल पाएगी। तो वे उसको धक्का मारता गया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम अर्थ तबाह कर, तुम पागल हो गए हो, तुम दिमाग ख़राब हो गया। वेंग इतने गुस्से में आता है और आता है कि मेरे जितने तुम अर्थ तबाह नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों देनी पड़ जाए। वांग जी तुम नहीं जा पाओगे। तो वांग जी का तुम इतने गुस्से में क्यों आ रहे हो वेंग, तुम तब तो नहीं आया जब मैंने हेवन को तबाह किया था, तुम्हारा घर तबाह कर दिया था और वो अर्थ तुम्हारा घर भी नहीं है, अगर मैं तबाह करूँ तुम्हें इससे क्या होगा। तो वो कहता तुम्हें क्या था वहाँ कितने मासूम लोग रहते हैं, सबको मार दोगे तुम। तो कहता है हेवन में तो बहुत मासूम लोग रहते, तब तो तुमने कुछ कहा नहीं था। तो वहाँ वेंग कहता मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें अर्थ तबाह नहीं करने दूंगा। तो वेंग कहता वांग जी कहता क्यों, कहीं तुम्हारे वहाँ पे कोई आशिक या कोई चक्कर तो चल रहा। इस तो वांग जी वेंग गुस्सा आ जाता है और वेंग उसको किसी स्लैप मार देता है। वांग जी होता है गुस्से में आता है और वो मतलब कि अपनी जो उसकी छड़ी निकालता है और छड़ी वेंग को एक छड़ी मारता है, इसके कारण वेंग नीचे गिर जाता है और उसके मुँह से ब्लड डालने आता है। तो वांग जी कहता है तुम मुझे नहीं रोक सकते हो वेंग, मैं अर्थ को जरूर तबाह करूँगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ, उसका मतलब जो तुम कहोगे मैं वो करूँगा। मैं उस अर्थ के टुकड़े टुकड़े कर दूँगा तुम्हारे सामने, तुम देखना। तो तुम अब चल नहीं पाओगे, तुम ऐसे ही रहोगे और मैं उसे तबाह करूँगा। ऐसा है कि वांग जी तो वहाँ से निकल आता है। मैं कहता प्लीज़ वांग जी रुक जाओ, मैं तुम्हें से कुछ कहना है। पर वांग जी उसकी एक नहीं सुनता है और वेंग उसको नहीं पता कि अर्थ पे ही उनका खुद का बेटा है, अगर उसने अर्थ तबाह किया तो वो भी मारा जाएगा। उधर वांग जी होता है अपने रथ पे सवार होता है और सैनिकों की लेता है और लेके वहाँ से निकल जाता है और वो मतलब कि अर्थ पे हमला कर देते हैं। और वहाँ पे वो पहले ढूंढते हैं जो वेंग की जो मदर की सोल होती है उसको, और फाइनली उसको मदर की सोल में जाती है और वांग जी होता है उसकी मदर की सोल को तबाह कर देता है। और उसके बाद फिर वो अर्थ पे हमला कर देता है। अर्थ पे जितने सेक्ट होते हैं वो उससे लड़ रहे होते हैं बहुत बुरी तरीके से, सबको हरा रहा होता है। इधर जो होता है अब उसके जो क्लाउड सर्च के जो लोग होते हैं वो भी उस पर हमला कर देते हैं। और इधर जो होता है वेंग जो वांग जी अंदर जाती है वैन सिंह पे, जो वैन सिंह होता है उसको और गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास आता है और कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लॉयल बॉडीगार्ड ने मुझे धोखा दिया, तुम एक नंबर की धोखेबाज हो। और देता है उसकी गोद में एक बच्चा होता है जो कि बहुत क्यूट सा और बहुत मासूम सा होता है, 7 साल का बच्चा होता है। तो बताओ तुमने फैमिली स्टार्ट कर लिया यहाँ पे, तभी तो तुम्हें छोड़ के आगे, धोखा दे के आगे, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। और वहाँ पे जब तभी उसका जो हस्बैंड होता है वैनसिंग का, वो आता है लंच कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ ऐसे बात करने की, और अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है और कहता है मेरे परिवार से दूर रहो। तो अच्छा तो ये तुम्हारा हस्बैंड है, तो अब मैं ऐसे सबक सिखाऊंगा तब तुम्हें अपना असली दर्द फील होगा। वैनसिंग ऐसे कि अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है और वो वहाँ पे लड़ाई शुरू कर देते हैं, दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। लैंशैन और वांग जी लड़ रहे होते हैं वहाँ पे, और वैनसिंग होती है वो जो बेबी को है वहाँ पर खड़ा करती है तुम यहीं पर हो, मुझे तुम्हारे फादर की मदद करने के जाना होगा। ऐसे करके वो अपने तरफ स्वॉर्ड निकालती है और देखती है कि जो लैंशैन मतलब जख्मी हो जाता है। और जैसे जब वांग जी को और हमला करता है तो वैनसिंग आंखों से डॉच करती है और कहती है खबरदार तुमने अगर इसे कुछ किया तो कहते ओह अब तुम मैं डीमन किंग के खिलाफ जाओगी। तो कहते कि मैं अपने डीमन किंग के खिलाफ कभी नहीं गई हूँ, ना कभी जाऊँगी, पर ये मेरे हस्बैंड है, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूँगी। कहते हस्बैंड तुमने शादी भी की है इससे। तो वैनसी का चले भले ही मैंने शादी ना की हो पर मैं दिल से इनसे प्यार करती हूँ, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। ऐसा कह के वो अपने स्वॉर्ड निकाल लेती है और वो दोनों जो डीमन किंग से लड़ रहे होते हैं और दोनों जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। और जब देता है 7 साल का नन्हा सा आयुएन की जो उसके मदर फादर है बहुत जख्मी हो चुके हैं और डीमन किंग उन पर हमला करने वाला होता है, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से में आ जाता है और वो अपने रूप में आ जाता है, मतलब कि वो मतलब उसकी सींखें निकल आती हैं और उसके जो पंख वो निकल आते हैं और वो तुरंत हमला करता है डीमन किंग के ऊपर। तो इस साथ पार्ट का एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या होगा। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको पार्ट अच्छा लगेगा और जल्दी इसके बाद मैं एक और फैन फिक्शन लेके आने वाली हूँ जो कि मैंने खुद लिखा है। और वो मैं सोचा है कि जो फैन फिक्शन मैंने लिखा है उसमें
जो टॉप होगा वो हमारा वेंग होगा और जो बॉटम होगा वो वांगजी होगा। थोड़ा डिफरेंट मैंने कुछ न्यू ट्राई करना सोचा था, तो इसलिए मैंने ये फैन फिक्शन थोड़ा टाइम लगा के लिखा है। तो मुझे उम्मीद है आपको फैन फिक्शन भी अच्छा लगेगा, जो उसके बाद मैं शेयर